दोस्तों नमस्कार। बीजेपी अब अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। उसने 2029 के लिए जो योजना बनाई थी वह बिल्कुल खटाई में पड़ती दिख रही है। मानसून सत्र से पहले पूरे देश में डिलिमिटेशन और एक देश एक चुनाव का नारा गूंज रहा था और उस पर सरकार ने काम भी करना शुरू कर दिया था। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए उसने कई स्थापित दलों में तोड़फोड़ की। इसमें सबसे बड़ी सफलता उसे टीएमसी से 2/3 से भी ज़्यादा सांसदों को तोड़ने में मिली। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसदों को भी उसने अपने पाले में खींच लिया। बावजूद इसके संसद से बिल पास कराने के लिए जरूरी 2/3 का आंकड़ा 360 हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अमित शाह को उम्मीद थी कि वो जरूरी समर्थन जुटा लेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, जिस संसद में बहुमत का इंतजाम किया जा रहा था वही पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष जिन कुछ सवालों पर सत्ता पक्ष जवाब चाहता था उससे वह बचता रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि कुछ विधेयक जरूर पारित हुए लेकिन उन पर कोई बहस नहीं हुई और न ही चर्चा। हालांकि सरकार के पास पिछले सालों में किसानों के विधेयक की तरह हंगामे के बीच इसको पारित कराने का विकल्प जरूर था, लेकिन लगता है सरकार वह हिम्मत नहीं जुटा सकी या फिर स्पीकर और चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि पिछली बार किसानों से संबंधित विधेयक को इसी तरह से पारित कराने पर हरिवंश की बहुत भद्द पिटी थी। कहा जा रहा है कि संसद सत्र भले ही सैनेडाई हो गया हो लेकिन अभी तक सत्रावसान की घोषणा नहीं हुई है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सवाल भी उठाया है। आमतौर पर यह संसद सत्र की समाप्ति के साथ ही हो जाता है और फिर 3 से 4 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाती है, लेकिन संसद सत्र को खत्म हुए 1 हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो गया लेकिन अभी तक सत्रावसान की घोषणा नहीं की गई। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी तैयारी है? विपक्ष को आशंका है कि कहीं बीजेपी डिलिमिटेशन बिल को लाने की तैयारी तो नहीं कर रही है और इसके साथ ही जिस तरह से महिला एजेंडा राहुल गांधी के जरिए राजनीति की सतह पर आ गया है उससे कहीं ऐसा तो नहीं महिला आरक्षण को भी लागू कराने का सत्ता पक्ष ने फैसला कर लिया। फिलहाल ये दोनों सवाल राजनीति के आकाश में तैर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि सत्ता पक्ष चौतरफा संकट में फंस गया है और उसकी गूंज भी अब हर तरफ सुनाई देने लगी है। यह शोर सत्ता से जुड़े लोगों के कानों तक पहुंच रहा है, राह चलते लोगों के बीच, सोशल मीडिया पर और यहां तक कि गोदी मीडिया के प्लेटफार्मों पर भी। अब इससे ज़्यादा बड़ा संकेत और क्या होगा कि जिस बाबा रामदेव को सत्ता पक्ष ने पाल पोस कर कारपोरेट की कतार में खड़ा किया अब वही उसे काटने दौड़ रहे हैं। बात सिर्फ बाबा तक सीमित होती तो भी गनीमत। जिस अडानी के लिए मोदी ने हर गाली सुनी और तोहमत झेली और अपनी पूरी सरकार तक उसके नाम न्यौछावर कर दिया, उसी अडानी ने शनिवार को ही कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है। और एक चीज़ आप लोगों ने और देखी होगी कि राहुल गांधी के भाषणों में भी अब अडानी और अंबानी के नाम लगभग गायब हो गए हैं। यह एक किस्म से उनको अपने करीब लाने का संकेत है। यह चीज़ बताती है कारपोरेट करवट ले रहा है। अब ऐसे में सरकार के पास चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन का ही सहारा बचा था, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल बदल चुकी है। जिस डिलिमिटेशन के सहारे सरकार उत्तर से वर्चस्व हासिल करना चाहती थी उसका मिजाज भी अब बदलता दिख रहा है। सरकार को भरोसा था कि उत्तर के पल्ले को भारी करके वह लोकसभा की बहुमत सीटों पर कब्जा कर सकती है, क्योंकि जनमत उसके पक्ष में है। लेकिन अब जबकि तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है, उत्तर के तमाम राज्य यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान तक छात्रों के आंदोलन से गर्म हैं और इस प्रक्रिया में पूरे उत्तर भारत में एक सत्ता विरोधी रुझान पैदा हो गया है। ऐसे में डिलिमिटेशन के जरिए सीटों में बढ़ोतरी का राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलने के बजाय उसके लिए बड़ा नुकसान बन सकता है, क्योंकि सीटें तो बढ़ेंगी लेकिन
जरूरी नहीं कि बीजेपी के खाते में ही वो जाए। अगर मौजूदा सत्ता विरोधी रुझान कायम रहा तो बढ़ी हुई सीटों का बड़ा हिस्सा विपक्ष के खाते में जा सकता है। इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का भी मामला है। बीजेपी को लग रहा था कि जनमत उसके पक्ष में है और देश में एक साथ चुनाव करा के केंद्र समेत राज्यों के बड़े हिस्से की सत्ता पर वह कब्जा कर सकता है और विपक्ष देखता का देखता ही रह जाएगा। इस पूरी कवायद में चुनाव आयोग की भूमिका बेहद अहम होने जा रही थी, लेकिन अब जबकि जनमत का पलड़ा विपक्ष की तरफ झुकता दिख रहा है तो तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। जो व्यवस्था बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करने का रास्ता बनने वाली थी, वही अब सत्ता गंवाने का खतरा भी पैदा कर सकती है, क्योंकि अभी तक 30 राज्यों में तकरीबन 21 राज्यों में बीजेपी या फिर उसकी सहयोगी पार्टी का कब्जा है। और अगर इन सारे राज्यों में चुनाव हो गया तो फिर जो राज्य अभी तक बीजेपी के पास थे उनके उससे छीनने का भी खतरा पैदा हो सकता है। केंद्र में बहुमत मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में मोदी शाह के पूरे मंसूबों पर पानी फिर सकता है, जिसमें फायदा की जगह नुकसान की आशंका ज़्यादा है। हाँ, यह बात अलग है सरकार अपनी तानाशाही पर उतर आए और चुनाव आयोग तथा अर्धसैनिक बलों के सहारे पूरे चुनाव पर ही वह कब्जा कर ले। उसमें न केवल बूथ लूटे जाएं, बल्कि वोटों की गिनती में भी बड़े स्तर पर हेराफेरी कर ली जाए और फिर मोदी शाह की इस तरह से ताजपोशी करा दी जाए। लेकिन यह उतना आसान नहीं होगा। ऐसा हुआ तो देश में विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। वह पहले से ही मुखर हो चुकी है और ऐसा होने पर देश में असंतोष की आग भड़क सकती है और फिर शायद ही वह मोदी शाह को एक दिन के लिए भी सत्ता में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई टिप्पणी हो, सुझाव हो या किसी तरह की बात तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम तक पहुंच जाएगी। बहरहाल एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।